बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा कृतिका भाग 2 का पाठ माता का अंचल पढ़ने जा रहे हैं, जिसके लेखक हैं शिव पूजन सहाय। पाठ शुरू करने से पहले मैं आपको शिव पूजन सहाय जी के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। शिव पूजन सहाय आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख साहित्यकार माने जाते हैं। इन्होंने योगीन समाज की विडंबनाओं, समस्याओं, सामाजिक एवं राजनीतिक विषयों आदि का यथार्थ चित्रण किया है। समाज में बढ़ रहे शोषण के विरुद्ध इन्होंने आवाज़ उठाई, तो इन्होंने सामाजिक कुरीतियों का भी डटकर विरोध किया और इसी के साथ उन्होंने नारी में चेतना जागृत करने का भी प्रयास किया। सहाय जी ने ग्राम्य संस्कृति का अनूठा चित्रण किया है। देहाती दुनिया, ग्राम सुधार, माता का आंचल ऐसी प्रमुख रचनाएं हैं जिसमें उन्होंने ग्राम्य संस्कृति, रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज आदि का सजीव चित्रण किया है। माता का आंचल में लेखक ने माँ के आंचल की गरिमा तथा ग्राम्य संस्कृति का अनूठा वर्णन किया है। इन्होंने अपने स्पष्ट शब्दों में बताया कि युवा वर्ग क्या है, मस्ती में चूर रहता है, तो बुजुर्ग लोग बेबस होने के कारण अपनी आजीविका चलाने हेतु खर्चे से भी तंग हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा, जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुंडों का संग वहाँ खर्चे का संग। तो सहाय जी की जो भाषा है वो खड़ी बोली थी और इनकी भाषा में लोक जीवन और लोक संस्कृति के प्रसंग सहज ही मिल जाते हैं। तो इन्होंने अपनी भाषा में आंचलिक शब्दों का बहुत प्रयोग किया है। इसी के साथ तत्सम, तद्भव, उर्दू, फारसी आदि शब्दों का भी प्रयोग किया है। तो जो शिव पूजन सहाय है वो हिंदी साहित्य के एक महान लेखक हैं, तो इनका हिंदी साहित्य में अपूर्व योगदान है। शिव पूजन सहाय द्वारा जो लिखित माता का अंचल है उनके एक उपन्यास का अंश है। तो इस पाठ में लेखक ने क्या किया है, माँ के अंचल की ममता के साथ साथ ग्राम्य संस्कृति का अनूठा चित्रांकन किया है। तो इसमें बताया कि समाज में जो युवा वर्ग है वो अपनी ही मस्ती में रहता है, उसी के साथ जो बुजुर्ग हैं वो अपना जो जीवन यापन है वो बड़ी कठिनता से कर पाते हैं। तो लेखक ने बताया कि इसमें जो वर्णन किया गया है कि लेखक स्वयं का वर्णन है, उनकी बचपन का नाम क्या है, ताकेश्वर नाथ है। तो जो ताकेश्वर नाथ जी हैं वो सुबह उठकर, यानी लेखक सुबह उठकर स्नान करके पूजा पाठ करते हैं और लेखक और उसका जो भाई है वो भी पूजा स्थान पर बैठा रहता है। लेखक जो है ज़्यादातर अपने पिता के साथ समय को व्यतीत करता है। पूजा के बाद पिता जो है बच्चे को नहलाते हैं, धुलाते हैं, उसके मस्तक पर क्या है, तिलक लगाते हैं, भभूत का तिलक लगाते हैं। कहने का भाव ये है कि ज़्यादा जो समय व्यतीत करता है वो बच्चा अपने पिता के साथ करता है। तो उसे तिलक लगाकर, भभूत लगाकर, तो उसे भोलानाथ के नाम से पुकारा जाता है। तो बाबूजी द्वारा रामायण पढ़ी जाती है। जब वो रामायण पढ़ते हैं तो अपने भाई को भी, अपने दोनों बच्चों को साथ बिठा लेते हैं। तो वो बच्चे जो हैं बड़े शरारती हैं, उनकी शरारतों का वर्णन किया गया है। वो कभी आईने में देखते हैं और कभी अपना आईने में देखते हुए मुंह निहारते हैं, कभी मुंह बिचकाते हैं। तो इसके बाद जो बाबूजी अपनी राम नमा बही के राम नाम लिखते हैं और कम से कम 1000 बार पाठ करने की पोथी पर लिखते हैं। क्यों? क्योंकि वो राम भगवान से प्रेम करते हैं और वो पोथी राम नाम लिखने के बाद तुरंत बंद कर देते हैं। तो इसके बाद वो गंगा की नदी पर जाकर छोटी छोटी आटे की गोलियां बनाकर अपने बच्चों को कंधे पर बिठाकर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो पानी में मछलियों को भोजन देना चाहते हैं, यानी ये दान की प्रवृत्ति बच्चों को सिखाई गई है। तो कभी कभी बाबूजी उनसे कुश्ती भी लड़ते हैं और कुश्ती में वो स्वयं हार जाते हैं और बच्चे प्रसन्न होते हैं। तो वे दोनों अपने बाबूजी की लंबी लंबी मूंछों के साथ भी खेलते हैं। कभी उनकी मूंछों को उखाड़ते हैं, लेकिन बाबूजी बहुत प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर उन्हें चूमने लगते हैं। तो
घर आकर जो बाबूजी उन्हें चौके पर बिठाकर अपने हाथों से क्या खिलाते हैं, खाना खिलाया करते हैं। तो ये सारा वर्णन बड़े ही सहज रूप से किया है। तो इसी के साथ साथ खेल का भी वर्णन किया है और उसकी माँ का प्रेम का। माँ उन्हें कैसे खाना खिलाती है, जो वो बच्चों को क्या है, कभी तोता, कभी मैना, कभी कबूतर, हंस आदि बनावटी नाम से टुकड़े बनाकर उन्हें दही भात के साथ खिलाती है। तो जब वो खाना खाकर नंगे धड़ंगे होकर वो बाहर की तरफ भागने लगते हैं, तो कभी कभी माँ जो है उन्हें पकड़ लेती है अचानक और उनकी चोटी गूंद कर और उन्हें कुर्ता जो है टोपी पहनाकर छोड़ती है। तो वो इस तरह से करने से वो सिसके बाबूजी की गोद में चले जाते हैं। तो जब बाहर आते हैं तो वो सिसकना भूल जाते हैं और अपने मित्रों के साथ खूब मौज मस्ती करते हुए खेलते हैं। तो इसी के साथ वो चबूतरे पर बैठकर क्या करते हैं, तमाशे नाटक किया करते हैं। पहले ज़माने में बच्चे क्या करते थे, जो पुरानी बची कुची चीज़ें होती थी जो हमारे लिए वेस्ट होती थी, उन्हीं से अपने खेल खिलौने खेलते थे। आज के बच्चों का जो खेल खिलौनों का काम है वो बदल गया है। तो वो बच्चे क्या करते थे, छोटे छोटे तिनकों के जो छप्पड़ होते थे, दातुन के खंभे बना लेते थे, मिट्टी की जलेबियाँ बना देते थे, पत्ते की पूड़ियाँ बनाते थे और मिठाइयों की दुकान बना लेते थे, दिए की कढ़ाई बनाते थे। तो ऐसे अपने खेल खिलौने रख लेते थे। तो उसी घरौंदे में सभी क्या करते थे, पंक्ति बनाकर जीनने लग जाते थे, यानी खाना खाने लग जाते थे। तो बाबूजी भी उनके पास कभी कभी उनके खेल देखने के लिए चले जाते थे। तो कभी कभी वो क्या करते थे, बारात का जुलूस निकालते थे, जिसमें क्या होता था, कनस्तर का तंबूरा, कनस्तर पीपा बनाते, जो पीपा जिसको बोलते हैं, तो आम के पौधे की शनाई बनाते जाते थे। तो जो घरों में टूटी हुई चूहेदानी होती है तो उसको पालकी बना लेते थे और समधी बनकर बकरे पर चढ़ जाते थे। ठीक है, तो वह बारात जो होती थी एक कोने से दूसरे कोने तक जाती। तो कभी क्या होता था, जो मित्र मंडली यानी मित्रों, सब मित्र मिलकर क्या करते थे, इकट्ठे होकर खेती करने लगते। तो इस प्रकार के वो नाटक प्रतिदिन किया करते थे खेल खेल में ही। तो किसी दूल्हे के आगे चलती पालकी को देखते ही वो जोर जोर से चिल्लाने लगते। तो एक बार क्या हुआ कि बूढ़े वर ने खदेल कर लेखक मंडली को ढेलों से मारा। तो एक बार रास्ते में आते हुए मूसन तिवारी को बुढ़वा बेईमान कहकर चिढ़ा दिया। तो मूसन तिवारी जो थे उन्होंने उन्हें खूब खदेड़ा। तो उसके बाद क्या किया मूसन तिवारी ने, वो उनकी पाठशाला में पहुंच गए और वहां जाकर 4 लड़कों में से बेंजू तो भाग ही निकला, लेकिन लेखक और जो उसका भाई था वो पकड़ा गया। तो यह सुनकर जब यह बात उसके बाबूजी ने सुनी तो वो दौड़े दौड़े पाठशाला में पहुंच गए। तो जो उनके अध्यापक थे यानी जो गुरुजी थे उनसे विनती की, तो बाबूजी उन्हें घर ले आए। तो फिर से बच्चों ने क्या किया, रोना धोना शुरू कर दिया। फिर रोते रोते वो भूल गए और अपने मित्र मंडली के साथ खेलने लगे। तो उनके जो मित्र थे वो क्या करते थे, मकई के खेतों में चिड़ियों को पकड़ने लगे। तो वो खेत से अलग होकर क्या हुआ, राम जी की चिड़ैया, राम जी का खेत खा लो चिड़ैया, भर भर में गीत गाते रहे। ठीक है, तो कुछ दूरी पर बाबूजी और जो अन्य गांव के लोग थे तो वो बड़ी खुशी खुशी उनका तमाशा देख रहे थे। अब बच्चों का जो होता है भोलापन होता है, तो बच्चों के जो खेल होते हैं वो बड़े भोलेपन के होते हैं, तो उसको देखकर सब प्रसन्न होते हैं। तो एक टीले पर जाकर उन्होंने क्या किया, लेखक और उनका जो भाई था अपने मित्रों के साथ मिलकर चूहों की बिल में पानी डालने लगे। अब उसमें से क्या था, कुछ देर बाद उसमें से गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव का सांप निकल आया। तो जब बच्चों ने उस सांप को देखा तो वो डर कर वहाँ से रोते चिल्लाते भाग गए। तो गिरते फिसलते कांटों पर चलते हुए एक खून से क्या हो गए, लथपथ हो गए। वो घर की ओर दौड़े जब, तो उन्हें परवाह न रही, क्योंकि डर में तो बच्चे दौड़ते हैं। तो सभी अपने अपने घर में घुस गए। तो उस समय जो थे बाबूजी थे वो बरामदे में बैठे हुए थे और उन्होंने क्या, जब वो बड़े बेचैन हुए, बच्चे को रोते देखते हुए माता पिता को बहुत चिंता होती है, तो वो बड़े व्याकुल होकर बेचैन होकर उनसे पूछने लगे। कभी उन्हें अपने आंचल में छिपाती माँ और अपने आंचल में, तो कभी प्यार करने लगते। तो वो जाकर क्या हुआ, माँ की गोद में जाकर छिप गए। तो माँ ने उन्हें क्या किया, वो कभी आंचल में छिपा रही है,
कभी उन्हें चुप करा रही है। तो माँ ने तुरंत हल्दी पीसकर लेखक और उसके भाई के घावों पर लगा दी। तो लेकिन उनका शरीर अभी तक कांप रहा था डर के मारे, आंखें चाहकर भी उनकी नहीं खुल रही थी। तो बाबूजी दौड़कर उन्हें गोद में लेने लगे, लेकिन अपनी माँ के अंचल में ही छुपे रहे। तो इस पाठ में ये बताया गया है कि जो सुकून बच्चे को माँ की गोद में मिलता है वो पिता के पास नहीं मिलता। अंत में जो बच्चे हैं सारा दिन अपने पिता के साथ व्यतीत करके भी वो माँ की गोद में छिप जाते हैं, यानी माँ की गोद में उन्हें जो सुकून मिला वो पिता के पास नहीं मिलता। धन्यवाद।